अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। और आज की जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिकेटर की टेक्निकल, बेसिकली ये टेक्निकल एनालिसिस के हमारे जो है वीडियो नंबर 1 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैंने बताया है कि भाई क्रिप्टो करेंसी है क्या, उसको ख़रीदते किस तरह हैं, इसको सेल किस तरह करते हैं और विड्रॉल और डिपॉजिट किस तरह करते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है वो बिगनर हैं तो पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वो वाली वीडियोस जाके वॉच करें, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि भाई क्रिप्टो करेंसी है क्या। उसके बाद आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह की तरफ आना है। और इसमें मैं आप लोगों को बेसिकली चार्ट्स वगैरह रीड करना सिखाऊंगा, और इसमें मैं जो हूँ किस तरह टेक्निकल एनालिसिस करके हम जो है वो कॉइन सेलेक्ट करके उसमें किस तरह प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसमें किस तरह ट्रेड करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। और देखें देखें इंडिकेटर तो कोई भी लगा लेता है, सही है। तो इंडिकेटर तो हर कोई ये वाला इंडिकेटर यूज़ करता है, लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा ना आप लोगों को, आपने उस स्ट्रेटजी पे अमल करना है, सही है। क्योंकि ट्रे ट्रेडिंग से आपने कॉइन से ज़्यादा आपने उसकी स्ट्रेटजी पे फोकस करना है कि भाई हमने इससे प्रॉफिट किस तरह निकालना है, सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक वेबसाइट आप लोगों के सामने खोल के रखी हुई है, ट्रेडिंग व्यू है ये, सही है। और ट्रेडिंग व्यू है, और आपने जो है ट्रेडिंग व्यू मैं आप लोगों को इसका इंटरफेस दिखाता हूँ ये किस तरह होगी। ये आप ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे tradingview.com, ये देखें। तो ये इस तरह आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे करना ये है, आपने सर्च है, यहाँ पे आपने लिख देना है, मैं कोई सा भी कॉइन लिख दे। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ मांटा USDT, और ये मैंने कर दिया लाउंज चार्ट। तो ये मेरे पास जो है इसका चार्ट ओपन हो चुका है यहाँ पे, सही। तो देखें अब हमें सर्च करिए ऊपर, यहाँ देखें यहाँ इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। यहाँ मैंने इंडिकेटर पे जाना है। यहाँ मेरे पास पहले से ही ये फेवरेट में है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं होगा। आपने सर्च पे जाके यहाँ पे लिखना है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। यहाँ पे मैं इसको जो हूँ, यहाँ पे आपके पास स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट्स में आ जाएगा, सही है। ये मेरी फेवरेट्स में आ गया है, और मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करूँगा यहाँ पे RSI के ऊपर। तो ये मेरे पास एक नीचे RSI ये इंडिकेटर शो हो चुका है। अब मुझे जो है ना इसकी सेटिंग्स चेंज करनी है सबसे पहले जाकर, सही है। सेटिंग्स आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखें ये सेटिंग्स है। आपने यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसमें स्टाइल में जाके थोड़ा सा आपने नीचे आना है। यहाँ पे देखें यहाँ लिखा हुआ होगा 70, 50 और 30। तो जो 30 है ना इसको आपने चेंज करके कर देना है 20, और कर देना है ओके। ये हमने इसकी सेटिंग्स जो हैं वो चेंज कर दी हैं। और अब देखें ये इंडिकेटर काम किस तरह करता है। देखें ये एक जोन है, सही है। एक ये नीचे वाला जोन है, और एक ये 40 वाला जोन, 50 वाला जोन होता है, सही है। अब ये वाला जो जोन है, ये जोन होता है ओवरबॉट, यानी कि यहाँ पे बहुत खरीदार हैं, सही है। और ये वाला जोन होता है ओवरसोल्ड, यानी कि यहाँ सब लोग बेचे जा रहे हैं। तो देखें अब हमने जो है वो सेटिंग्स मैंने आपको बताया किस तरह चेंज करनी है आपने, सही है। तो उसके बाद हमने इसमें ट्रेड किस तरह करनी है। देखें जब भी कोई प्राइस जो है ना, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे क्या है RSI 20 लिखी हुई आएगी। मैंने पहले से ये लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी, थोड़ा सा होमवर्क मैंने पहले से करके रखा हुआ था ताकि आप लोगों को मुझे समझाने में ईजी हो। ये मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ पहले। तो देखें ये जब ये लाइन जो है ना ये ब्लू वाली, ये लाइन जब नीचे वाले जोन के करीब आ जाए ना, यानी कि 20 पे 21 पे, यहाँ पे देखें ये लाइन है 21 पे, सही है। आप यहाँ देखें लेफ्ट बॉटम में RSI 14 क्लोज 21.23, सही है। तो ये जब 20 के करीब आ जाए ना, तो ये हमारे पास एक सिग्नल होता है बाय सिग्नल। तो यहाँ से देखें ये प्राइस, अगर हम यहाँ बाय करें तो यहाँ से प्राइस कितना परसेंट ऊपर गई है, ये प्राइस ऊपर गई है 8% ऊपर गई है, सही है। तो ये हमने जो है यहाँ से हमने ट्रेड ओपन करके यहाँ पे हमने 8% पे या 5% पे क्लोज कर दी है। यानी कि अगर हमने $100 इन्वेस्ट किए थे तो हमें $105 हुए हैं, और हमें $5 का प्रॉफिट हुआ है, सही है। इस तरह अब हम थोड़ा और पीछे आते हैं। तो थोड़ा और ये देखें, ये यहाँ पे देखें ये प्राइस गई है, सही है। 21.5 पर आई है।
यहाँ से अब हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट ऊपर गई है, ये मार्केट ऊपर गई है अपना 4%, सही है। तो ये हमने हमारे में 4% का प्रॉफिट हुआ। अगर हमने $100 इन्वेस्ट किए होते तो हमारे पास हमारे पैसे हो जाते 104। तो इस तरह जो है, अब हमने यहाँ पे भी एक और बार यहाँ पे आई थी 20 पे, सही है। यहाँ अगर हमने इसको बाई किया, हमने ऊपर किए ऊपर, इसके बाद कितना गई है 9%, सही है। उसके बाद ये एक और दफ़ा 20 की रेंज में आया। यहाँ हमने इसको जो है, अगर हमने इसको देखें, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि यहाँ पे तो हमने इसको बाय कर लिया, लेकिन ये बाय करते ही ना ये ऊपर नहीं गया, ये नीचे आ गया, सही है। तो जब भी RSI इसकी ये 20 पर होगी ना, और कभी इस तरह होता है कि वहाँ से प्राइस नीचे आ जाए, तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 20 से अगर इसकी RSI यहाँ पे देखें, ये आई है तो अपना 40 पे आई थिंक आई है, 40 पे सॉरी, वो मतलब 17-18 पे आ जाती है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये प्राइस वापसी आपके उस पॉइंट पे ज़रूर जाएगी जहाँ से आपने बाय किया था। ये देखें, यहाँ से मैंने बाय किया, उसके बाद यहाँ से नीचे आई, लेकिन उस प्राइस पे ज़रूर गई कि जहाँ से हमने बाय किया, और उससे ऊपर भी गई है। देख रहे हैं आप। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो स्ट्रेटजी बताता हूँ, सही है। पहले हम और भी वो देख लेंगे कि और हिस्ट्री में पहले भी किस तरह कितनी दफ़ा हुआ है इस तरह, सही है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें, ये प्राइस 21.6 पर आई है, करीब करीब आई है। अब यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट होता है, यहाँ से अगर हम ये देखें, ये ऊपर गया है, 20% का प्रॉफिट है, और ये यहाँ पे जो है RSI यहाँ पे 80 पर है, सही है। यहाँ पे हमने इसको सेल किया, 20% का प्रॉफिट है। देखें अब ये RSI किस तरह काम करती है। कभी ये RSI यहाँ 20 पर आके सिर्फ 5% ऊपर जाएगी प्राइस, कभी 20% ऊपर जाएगी, कभी 10% ऊपर जाएगी। तो देखें, आपने इसमें जो है ना वो लालच बिल्कुल भी नहीं करनी, सही है। आप अब मेरी जो स्ट्रेटजी है ना कि भाई मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, सही है। ये होती है 1 आवर का टाइम फ्रेम, बेसिकली एक स्विंग ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये जो कैंडल है ना, ये एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। तो इसमें क्या होता है कि मैं जो हूँ वो यूज़ करता हूँ 1 आवर की स्कैल्पिंग के लिए। ये इसमें एक ट्रेड 2 दिन से लेके 1 हफ्ते तक एक ट्रेड चलती है। तो मेरी एक ट्रेड ये इतने टाइम तक चलती है, तो ये आपको प्रॉफिट जो है वो 2 से 3 दिन या 4 दिन तक आपको इतना मिल जाता है। तो ये एक स्ट्रेटजी है भाई। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं जिस पॉइंट पे RSI का वेट करता हूँ, 20 के करीब आ जाए, मैं वहाँ बाय करता हूँ, और जैसे ही वो प्राइस 5% ऊपर चली जाती है, मैं प्राइस सेल कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसको यहाँ पर बाई किया है ना, सही है, यहाँ पे बाई करके मैंने सिर्फ 5% ऊपर ये यहाँ बनता है, सही है, मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि ये यहाँ से 20% पे जाए, जहाँ भी जाए। देखें, आपको जो है ना लॉस से बचना है, सही है। प्रॉफिट खुद ब खुद जेब में आएगा। तो अब लॉस से किस तरह बचेंगे, कभी देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है ना, यहाँ पे सिर्फ 5% ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर 5% ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, सही है। तो ये इस तरह ना, यहाँ पे लेकिन प्राइस जो थी वो 20% ऊपर गई है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती है कि भाई मैं 5% प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊँगा, भले वो वहाँ से 50% भी ऊपर चली जाए, सही है। मेरी ये स्ट्रेटजी होती है। मैं स्कैल्पिंग कर रहा होता हूँ, मेरी एक ट्रेड 2 से 3 दिन के लिए खुलती है इस तरह RSI के उस पर, और मैं $5 का प्रॉफिट लेके अपना मार्केट से चला जाता हूँ। यानी कि $5 $100 की एक ट्रेड ओपन करके $5 प्रॉफिट लेके मैं मार्केट से बाहर चले जाता हूँ। और इस तरह अब हम थोड़ा और पीछे आएँ, ये थोड़ा सा नेट जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो ये चार्ट्स लोड होते होते टाइम लगता है थोड़ा सा। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। देखें, यहाँ पे जो है ना प्राइस 3 दफ़ा नीचे आई है, सही है। देखें, मैंने आपको बताया था कि ये नीचे वाला जोन 20 का होता है, सही है। यहाँ पे हमने बाय करना होता है, और ऊपर वाला जोन होता है 80 पे, यहाँ पे हमने करना होता है सेल, सही है। अब हमने इसमें गेम किस तरह खेलनी है, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखें यहाँ पे प्राइस एक दफ़ा 20 पे आई, थोड़ा सा ऊपर गए न्यूट्रल वाले जोन पे, 40-50 वाली न्यूट्रल पे गई, फिर नीचे आई, फिर न्यूट्रल पे गई, फिर नीचे आई। देखें अब यहाँ पे जो है ना RSI 3 दफ़ा इस जोन पे आई है बगैर 80 पर जाए,
सही है। 80 पर अभी तक प्राइस नहीं गई है, पहली दफ़ा यहाँ पे आई 80 पे नहीं गई, दोबारा यहाँ पे आ गई 80 पे दोबारा नहीं गई। सही है। जब 2 से 3 दफ़ा इस तरह हो जाए ना कि प्राइस 2020 वाले लेवल को टच कर रही है, सही है, जब प्राइस इस तरह हो कि 2 दफ़ा इसने जो है वो 20 वाले लेवल को टच किया है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बन जाता है कि इसके बाद जो है ना प्राइस 80 वाले रीजन में ज़रूर जाएगी, 70 नहीं 80 वाले रीजन में ज़रूर जाएगी। सही है। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने ये देखें 3 दफ़ा, पहली दफ़ा यहाँ पर आई 21.5 पे, दोबारा 20 पर आई, फिर दोबारा ये चली गई अपना 17 पे। सही है। ये मैंने इसको देख लिया। सही है। मैंने 5% प्रॉफिट यहाँ लिया, फिर नीचे आई मैंने 5% प्रॉफिट लिया, ये फिर 17 वाली रीजन में आया। सही है। यहाँ से ऊपर गया। सही है। फिर 5%, कितना हो गया 15%। अब मेरी बात सुने, अब ये प्राइस जो है वो 3 दफ़ा नीचे आ गई है। सही है। अब यहाँ से मैं वेट करता हूँ पर्सनली, अब 3 दफ़ा यहाँ ऐसे नीचे आ जाए ना, मैं खुद पर्सनली इसका 80 पे जाने का वेट करता हूँ। सही है। अब यहाँ से ये 80 पर कब गया है, देखिए यहाँ पर ये गया है अपना 72 पे, 80 पे नहीं गया। सही है। ये यहाँ पे गया है 74 पे, 80 पर नहीं गया। ये देखें ये यहाँ पर गया है ये 80 पर। मैंने क्या बोला था आपको, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ तो कितना बनता है, ये देखें मैंने यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट करा अपना, देखें अराउंड 50%। यानी कि अगर आप $100 ले रहे हैं, लगा रहे हैं ना, तो 150 यानी कि $50 कुछ ही मेरे ख्याल से 19 दिन, ये देखें यहाँ पे बार 44 56 बार और 19 डेज लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि 19 दिन में आपके $100 के $150। लेकिन जब आपने कंफर्मेशन का वेट करना है कि भाई बगैर प्राइस इस तरह जो है ना 3 दफ़ा 20 वाले रीजन के करीब आ जाए, बगैर 80 पर जाए, उसके बाद 2 से 3 दफ़ा इस तरह हो। पहले भी एक बार इस तरह हुआ था, 2 दफ़ा जाके ना इस तरह 2 दफ़ा नीचे आई थी और इस तरह ना फिर उसके बाद 80% पे चली गई थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा, ये देखें यहाँ पे ये देखें, ये पहली दफ़ा नीचे आई, आपने यहाँ 20 पर आपने इसको बाय करा, उसके बाद ये यहाँ से जो है अपना ये 9% ऊपर गई, प्रॉफिट लिया, दोबारा नीचे आई, बगैर 80 पर जाई, यहाँ से ये 80 पर नहीं गई। सही है। ये कितने पे रहा है, 72 तक गया है। सही है। फिर नीचे आया है। तो जब इस तरह हो ना कि 2 दफ़ा ऐसे नीचे आ जाए या 3 दफ़ा इस तरह आ जाए, तो ये एक टारगेट पक्का वो होता है कि भाई यहाँ से जो है ना इसने 80 पर ज़रूर जाना है। 80 पर अगर ना जाए तो कम से कम 75 पर 70 पर तो ये जाती ही जाती है। सही है। और यहाँ पे ये देखो ये अपना जो है प्राइस अपना गई है, ये देखें ये अपना 80 पर 2 दफ़ा ऐसे आई है नीचे और फिर 80 पर गई है। कितना प्रॉफिट हुआ अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये अपना प्रॉफिट बना 25%, यानी कि अगर आपने $100 लगाए होते तो वो $125 हो जाते। अब देखें स्ट्रेटजी आपने ये करनी है, अब आप ये एक स्ट्रेटजी भी ये देखें, हाँ 25%, यहाँ सॉरी नीचे से कैलकुलेट करना था, थोड़ा सा ऊपर से मैंने कर दिया। 20 चले हम 25% लगाते हैं। सही, 30 पे नहीं जाते। अब देखें, अब आप नोट कर रहे होंगे कभी प्राइस 5% ऊपर जाती है, कभी प्राइस जो है वो 8% ऊपर जाती है, कभी प्राइस नीचे वाले लेवल को टकरा के कभी 20% जाती है, कभी 50% भी जाती है। सही है। तो उसमें आपने एक स्ट्रेटजी ये करनी है कि देखें, अब मेरी जो स्ट्रेटजी होती है कि भाई मैं पर्सनली जो है 5% प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ, और जब 2-3 दफ़ा इस तरह हो जाए ना, 2 से 3 दफ़ा जब इस तरह हो जाए ना कि भाई एक ही लेवल पे 20 को ये बार बार टेस्ट कर रही है, तो एक साथ यानी कि ये डबल बॉटम का एक हमें बना रहा है, ये एक बॉटम ऊपर गई, ये दूसरा बॉटम, और ये फिर 80 पे जाती है, ओवर बॉट में आती है। सही है। तो मैं यहाँ आके सेल करता हूँ, मैं इस तरह 2-3 कन्फर्मेशन करके और फिर ऊपर जाती है तो मैं इसको सेल करके प्रॉफिट अपना 20-30% जो भी होता है निकाल लेता हूँ। वरना एक बार जब टकराएगी तो मैं ऊपर जाएगी 5% तो मैं बाहर आ जाऊँगा, वेट करूँगा, दोबारा जब आ जाती है ना यहाँ पर, सही है, तो फिर मैं वेट करता हूँ कि भाई अभी 2 दफ़ा नीचे आ गई है, अब ये 20-30% ऊपर जाएगी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी होती है। और एक स्ट्रेटजी ये भी है कि देखें, अब मिसाल के तौर पे
प्राइस जो है वो 50% या 20% तो एक बार ही आती है। उससे पहले जो है ना वो 5% वाले जो प्रॉफिट है ना वो आपको 3-4 मिल जाते हैं। सही है। तो अब इसमें एक तरीका ये भी होता है कि भाई आपने जो है आपकी यहाँ से आपने बाई किया। सही है। प्राइस आपकी जो है वो 5% ऊपर गई है। सही है। ये यहाँ से 5% ऊपर गई है। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, अपना जो स्टॉप लॉस है ना वो एंट्री जब 5% प्राइस ऊपर चली है, आपने जहाँ बाई किया है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो। सही है। इससे ये होगा कि अगर वो उस प्राइस पे दोबारा आ भी जाएगी ना तो आपकी जो ट्रेड है ना वो किसी भी सूरत में लॉस में क्लोज नहीं होगी, वो ब्रेक इवन पे निकल जाएगी, नो प्रॉफिट और नो लॉस में निकल जाएगी। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे आपके चांसेस, आपको लॉस के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं। सही है। 5%। अब देखें RSI जब भी 20 के करीब आता है ना तो मेरी बात या आप अपने पल्लू के साथ बांध लें। सही है। आप अपने दिमाग में ये बात रख लें कि वो 5 to 7%, 4-5-7% ऊपर लाजमी जाती है। सही है। और अगर ऊपर ना जाए, नीचे आ जाए, तो वो ब्रेक इवन पर लाजमी आती है, जहां से आपने उसको बाय किया होता है वहां पे वो लाजमी आती है। सही है। तो आपको लॉस का तो कोई चांस ही नहीं है। अब आपको टाइम पे प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। सही है। तो मैं आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ कि मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी है वो यही है कि मैं वेट करता हूँ। सही है। जब प्राइस फर्स्ट टाइम आए इस तरह 20 पे 5% ऊपर जाएगी, मैं प्रॉफिट मैं सेल करके प्रॉफिट जेब में डाल के मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। सही है। मैं ज़्यादा लालच नहीं करूंगा। अब प्राइस जो है वो दूसरी दफ़ा जब नीचे आती है तो मैं देखता हूँ कि हाँ यार थोड़ा सा फिर 5% आया, मैं निकल गया, मैं अपना जो है ना वो ले बाहर आ गया। अब जब थर्ड टाइम जब प्राइस आती है ना नीचे, तो मेरा ये होता है कि भाई अब जो है ना क्योंकि 3 दफ़ा नीचे आ चुकी है, इस जोन पे आ चुकी है और अभी तक 80 पर नहीं गई है, तो मैं 80 पे आने का वेट करता हूँ और वहाँ 20-30-40-50% जो भी मेरा प्रॉफिट बन रहा होता है मैं वो सेल करके बाहर आ जाता हूँ। सही है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि जिससे मुझे ठीक ठाक जो है वो प्रॉफिट भी होता है, और मैंने आप सोचा कि आप लोगों के साथ मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर दूं। और देखें इस तरह हर किसी के अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, स्ट्रेटेजी होती है, और ये इस तरह की जो प्रो लेवल की स्ट्रेटेजीज होती है ना कि जिनमें आपको लॉस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हों, तो ये स्ट्रेटेजीज कोई आपसे बताता नहीं है। सही है। देखिए प्रॉफिट, देखें मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट भले मिस हो जाए आपसे लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉस हो गया ना तो फिर वो प्रॉफिट रिकवर करना मुश्किल, वो लॉस रिकवर करना मुश्किल होता है। सही है। आप लॉस से बचो, भले प्रॉफिट आप 5-5% करके, मैं आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें आपने प्रॉफिट जो है वो 5% का मिल रहा है, आप 5% की प्रॉफिट मिस करते रहे, आप अपना स्टॉप लॉस जो है एंट्री पे ले आए और प्राइस नीचे गिरी और वो मिस हो गया आपसे प्रॉफिट, ना आपको लॉस भी नहीं हुआ लेकिन आपसे प्रॉफिट मिस हो गया। सही है। अब आप उस 20-30% वाले को जो है आप वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि भाई 20-30% वाला आ जाए, तो भाई आपने एक 20% प्रॉफिट वाले आपने एक ट्रेड उठाई, आपको 20% प्रॉफिट हुआ, आप बाहर आ गए। लेकिन जो आपसे 5% के जो 4-5 मिस हुए हैं उसका क्या? प्रॉफिट देखिए, लॉस प्रॉफिट जो है ना कम हो, आप बाहर आओ। अगर एक क्वाइन 100% ऊपर गया है ना, उसने डबल किया है, तो आप ये मत सोचो कि यार ये मैंने $100 क्यों ये किया है, इसके मैंने डबल क्यों नहीं किया। अगर आपने उससे 5% भी प्रॉफिट लिया है ना, तो भाई आप ये सोचो कि भाई मैंने ये मार्केट में मैं घुसा हूँ, मैंने 5% प्रॉफिट लिया है, मैंने क्या किया है कि बाल्टी में से एक चम्मच पानी निकाला है। सही है। तो मेरे लिए बहुत है, मैंने 5% तो एटलीस्ट प्रॉफिट लिया है ना। आपको ये दुख नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने प्रॉफिट 5% क्यों, 5% प्रॉफिट भी प्रॉफिट है। सही है। कोई नहीं, आप 5% करके अगर आप मिसाल के तौर पे 20 ट्रेड ले लो। सही है। आप आपने 20 ट्रेड्स ली, आपको 5% प्रॉफिट हुआ है सब में। सही है। तो आपने क्या किया है कि भाई वो अब आप कैलकुलेट करो कितने हो गए, तो आपके वो $100 100 के 200 हो गए ना, हो गए 20 ट्रेड में हो गए। और इसी तरह अगर आप उसमें लोगे, क्या कहते हैं, अगर आप 5% को मिस करते रहोगे, सही है, तो आप जो है वो 20% लोगे तो वो 5 ट्रेड में है, लेकिन उसमें क्या आप 5% मिस कर रहे हो। सही है। तो मैंने आपको बता दिया है कि 5% भी किस तरह लेना है और 20-30-50% भी किस तरह लेना है। इससे लॉस के चांसेस भी ज़ीरो हैं और प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सही है। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है कि भाई फर्स्ट टाइम आए ऊपर जाए 5% लो बाहर आओ, सेकेंड टाइम आए 5% लो बाहर है, लेकिन जब थर्ड टाइम प्राइस आ रही है ना तो फिर 5% मत लो, फिर आप 20-30% आप उसका वेट करो कि वो जब RSI है ना ऊपर यहाँ 80-70 का क्रॉस करके यहाँ ऊपर ऐसे 80 पे चली है। सही है। तो उसमें आपको मैंने बता दिया है कि भाई 5% भी किस तरह लेना है और आपने 20-25% भी किस तरह लेना है। सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह का जो है
और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा लाजमी, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अगर आप लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोगों के साथ इसी तरह की प्रो लेवल की जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ऐसी स्ट्रेटजीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।